टीवी इंडिया न्यूज़ 24। आइए, एक माता जी के साथ में कुछ हादसा हुआ है। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या घटना है और किस विषय में घटना है और क्या क्या हुआ है। माता जी, आपका नाम क्या है? राजकुमारी, मैं रानीखेड़ी की रहने वाली हूँ। आपका नाम राजकुमारी है। राजकुमारी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? रानीखेड़ा खालसा हसनगंज तहसील। रानीखेड़ा आपके गांव का नाम है, हाँ। हसनगंज तहसील है और आप उन्नाव से बिलोंग करती हैं। हाँ। बताइए, आपके साथ क्या घटना हुई है, क्या क्या हुआ है जो ये आप तस्वीर लेके आई हुई है? मेरे साथ में मैं 25 साल से कब्जा कर रही हूँ। मेरे देवर ने मुझे जबरदस्ती कब्जा करने के बाद मुझे बहुत मारा। मेरे पति आए, मेरे पति को भी मारा। मेरी लड़की आई, मेरी लड़की को भी मारा। मार के समझ के छोड़ के चले गए। मैं हसनगंज गई, हसनगंज में मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं फिर गई हसनगंज आप गए थे? हाँ। क्या तहरीर लेके थाने पे? थाने तो पे गए थाने थे। पे आपको क्या आश्वासन दिया? कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं फिर उन्नाव गई। थाने वालों ने आपका मेडिकल कराया? आप हमारा कराया, फिर कोई मेडिकल नहीं कराया। जो कमरी टूटी थी तो उसका नहीं कराया, हाथ में कराया। ये भी 15 दिन में कागज ये कराया। और फिर मैं उन्नाव गई। उन्नाव में कप्तान के पास गई। कप्तान बोला कि क्यों कमर उड़ाए घूम रहे हैं, कमर उड़ाने से काम नहीं होगा। जाइए अपना भर्ती करिए, इलाज करवाइए अच्छी जगह, और पुलिस कोई फांसी नहीं कर देगी, अपना कार्रवाई कर रही है। मैं इनसे चली आई। फिर मैं डीएम के पास गई। डीएम मुझे मिले नहीं। मैं कागज दे के चली आई। मुझे अब मेरे देवर मुझे धमकी दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जीना नहीं दे रहे। मेरे दोनों हाथ पाँव टूटे हैं, मेरे दोनों बच्चे मुझे में फंसे हैं। बताओ अच्छा, मैं क्या करूं? कहने का मतलब आप ये है कि आपके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। हाँ। ये आपको कैसे पता चला कि ये आपके हाथ टूटे हुए हैं? मैं लोकबंदी में 9 दिन भर्ती रही। मेरे दो इस तरह हर चीज़ हुई। मेरे पलस्तर चढ़े, कच्चे भी चढ़े, पक्के भी चढ़े। मैं 9 दिन में भर्ती होकर आई हूँ तो मेरे देवर हसनगंज में मुझे फिर छेड़ा। मैं फिर थाने गई। थाने में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। दूसरा मुकदमा हल्का से लिख के छोड़ दिया गया। मैं बहुत दौड़ रही हूँ। आपने लोकबंधु में इलाज कराने के लिए गए। हाँ। वहाँ पे आपका दौड़ ये के। पलस्तर चढ़ा, वहाँ पे एक्सरे हुए, एक्सरे सब में कुछ निकला हुआ। हुआ है कि सब हाथ कुछ आपके हुआ। टूटे हुए हैं। हाँ, 9 दिन इलाज मेरा हुआ। जब मैं लौट के आई तो मेरे देवर हसनगंज में मुझे छेड़खानी किया, मुझे मारने की धमकी दिया। मैं फिर थाने गई। जब थाने में गई तो दरोगा बोला कि 14 दिन में इनकी यह होगी, जेल चले गए। हमने फ़ोटो खींचा, मेरे देवर खड़े थे हसनगंज में। मैंने जब वीडियो बनाया, इनसे कहा तो ये जेल जाने वाला आश्वासन आपको किसने दिया? ये किसने बताया कि आपके देवर जेल जा चुके हैं? ये दरोगा साहब बता रहे थे कि जेल चले गए। जब दरोगा से मैंने कहा कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, ही मैं कोई काबिल नहीं हूँ, तो दरोगा साहब ने भेजा अंदर ऐसो के साथ। ऐसो जब बोले कि आप क्यों बोल रही हैं ज़्यादा, कि तो 14 दिन का जेल चले गए। तो हम कहा सर झूठ बोल रहे हैं। अब कहला झूठ नहीं है, ये जेल में है। हमने कहा दिखाए फ़ोटो, तो कहला हाँ दिखाए। तो हमने वीडियो दिखाया तो कहला नहीं, 4 दिन में छूटी हैं। तो अच्छा, जब आप थाने गई तो आपको आश्वासन ये दिया गया कि हाँ। वो जो आपकी विपक्षी पार्टी है वो जेल में है, जेल में वो है 14 दिन दिनों के लिए उसको जेल हो गई है, और आपने कहा कि वो बाहर खड़े हुए हैं। हाँ। मेरे पास वीडियो और फोटो मौजूद है। हाँ, हम बना आपने के ले उनको गए। दिखाया? दिखाया फिर उन्होंने हमने। क्या कहा? ये कह रहे थे कि 4 दिन के बाद छूटे हैं। तो हमने कहा सर क्यों झूठ बोल रहे हैं कि 14 दिन हुए नहीं, मुझे 9 दिन भर्ती में हुए। मैं 9 दिन के बाद आ गई हूँ। आज 9 तारीख, पहली तारीख को मैं भर्ती हुई थी। तो ऐसा बोला कि नहीं, 4 दिन में छूट आए हैं, इनकी यह हुई है, जेल से आए हैं छूट के। आपके हिसाब से, आपके मतलब के हिसाब से कि आप जिससे लड़ाई हुई है वो विपक्षी, अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई है? कार्रवाई नहीं है। न मुझे अबे रुकने नहीं देते हैं, हंसते हैं, मारने की धमकी देते हैं मुझे। मेरे देवर देवरानी सब लोग पीठी मार के हंसते हैं। मैं जाती हूँ, मेरे हाथ दोनों टूटे हैं, मेरे बच्चों भी घर में पड़े। बताओ मैं क्या करूँगी, कैसे खाएंगे कमाएंगे हम, जब सब लोग हमारे पास में रहेंगे घर में। आगे आपने क्या सोच रखा है? अगर यहाँ थाने से कोई आपको निजात नहीं मिलती है तो आप क्या करने का काम करेंगे? आप कहाँ जाएंगे अपनी एप्लीकेशनों को देने के लिए? अब हम जाएंगे जनता दरबार में, जाएंगे कहीं से कार्रवाई करेंगे। नहीं सुनेंगे तो यहीं हम अपनी हत्या कर देंगे, मर जाएंगे, नहीं लौट के आएंगे।
कि ये लोग वायलेंस से मरने से बेहतर है कि अपने हाथ मर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है ये ज़िंदगी से जीना। आज पीड़ित का ये फोटो है, फाइल फोटो, जो ये हाथ टूटे हुए हैं, लोग बंदों की तस्वीर खींची हुई है। और आइए दिखाते हैं, इनका कहना है कि मेरे बाल भी नोचे गए। क्या ऐसी भी ये घटनाएं होती है? आइए दिखाते हैं। माता जी, ये जो बाल आप पकड़े हुए हैं, ये किसके? सब मेरे बाल नोच डाले, मेरी खोपड़ी मुंडी हो गई है। देखो मेरे इतने इतने बाल थे, चित्र लगे थे। देखो मेरी खोपड़ी, सब खोपड़ी के बाल नोच डाला है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष के लोगों ने आपके सर के सारे बाल सब उखाड़ नोच दिए डाला, हैं। सब ये उखाड़ उसी दिन की डाला। घटना है या दोबारा की? नहीं, यही इसी दिन की थी। अच्छा, किस किस चीज़ों से उन्होंने वार किया था? लाठी और भाड़ी से मार रहे हैं, आप देखिए। अच्छा, उसकी क्या आपके पास वीडियो मौजूद है? वीडियो फोटो मौजूद है? वीडियो मेरे पास हर कहे का है। जो कुछ इन्हें जय जय से मारा है, राड से लाठी चल रही, मेरे हस्बैंड भी टूटे पड़े, मेरी लड़की को बहुत मारा गया। अच्छा, चलिए ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पीड़ित बहुत परेशान है, चाहता है योगी दरबार जाने के लिए, और ये चाहता है कि हमारे साथ न्याय हो। न्याय मांगने के लिए योगी दरबार जाने के लिए लोग तैयार हैं। पीड़ित का कहना, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर हम आप क्या कर लेंगे। और दर दर भटक रहे हैं ये लोग, और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज़ 24।